और सखा का ये दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि कुशलता के बारे में, इसलिए मैं किसी ग्राम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। हे महाप्रभु, जब आप किसी नगर में, किसी ग्राम में प्रवेश नहीं करेंगे तो ये निषाद के हृदय में जो अभिलाषा है, जो निषाद की यहाँ की प्रजा है जो चाहती है आपका दर्शन, वो हमारी प्यारी प्रजा को आपका दर्शन नहीं होगा। इसलिए हे दीनबंधु दीनानाथ, आप हमारे निवेदन को स्वीकार करें। यदि आप नगर में प्रवेश नहीं कर सकते तो हमारे हृदय का यजमान यहाँ से चलकर के कुछ दूरी पर एक सिंसपा का वृक्ष है। हे नाथ, यदि वहां पर आपको उचित लगे तो उसी सिंसपा के वृक्ष के नीचे मैं आपका आसन तैयार कराता हूं, तो आप उसी वृक्ष के नीचे कुछ समय के लिए विश्राम करें। क्यों नहीं निषाद राज जी? हो भवन से ये राम वन में आ गया, वन में, और वन में नाना प्रकार की विपत्तियां, आपत्तियां, सभी का सामना राम को करना पड़ेगा। और ये रीत है पुरानी, कहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए है, कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। ये पल ये बड़ा पथरीला है, रहा भी ना जाए। वन की विपत्तियां और रहा भी ना जाए, और रहा भी ना जाए, ये कहा भी ना जाए। ये वन ये बड़ा, वन ये बड़ा पथरीला है, सहा भी ना जाए। हेलो, अभी आप राम की भूमिका में रामलीला जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता कुंवर भान प्रताप सिंह बुंदेला बंधुओं, जिन्हें विशेष तौर से, ये तो हनुमंत लाल जी जानते हैं कितनी मुसीबतों के बाद इस मंच पर वो आ पाए हैं। तो आज इनके संवाद को अवश्य सुने। हालांकि आपके मन में एक तर्क आ सकता है कि पिछले वर्ष सुना था या अगले वर्ष सुना था। सवाल वर्षों का नहीं मेरे भाइयों, सवाल आज की रात्रि का है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें, जिससे कि यज्ञ कमेटी के समस्त महानुभावों ने जो आपको कुछ कर दिखाने का संकल्प लिया है वो सार्थक हो जाए। 10 मुद्राएं श्रीमती भीरपुला वाली जी की बहू श्रीमती टटोली वाली जी, ताला मोहल्ला रामघाट से बुजुर्ग, 10 मुद्राएं और 20 मुद्राएं श्रीमान भैया प्रदीप जी, कौन सा गांव लिखा है, नैनवाड़ा, नैदवाड़ा से पधारे हैं प्रदीप भैया जी 20 मुद्राएं, और 20 मुद्राएं भरतलाल जी ग्राम मेरा से पधारे हैं। 10 मुद्राएं अभिषेक वर्मा जी, ताला मोहल्ला रामघाट। सिजारी बुजुर्ग 10 मुद्राएं श्रीमती कोनिया वाली जी के नाती राजा अंकित, तो ताला मोहल्ला रामघाट सिजारी बुजुर्ग। 20 मुद्राएं श्रीमान भैया गजेंद्र कुशवाहा जी ग्राम सोनकपुरा से पधारे हैं। और ये 100 मुद्राएं मैंने आप जब आरती के समय आया था, मैं निवेदन किया था कि कुछ प्रबुद्ध जन
इस मंच पे आके भगवान किसी चरणों का अर्चन बंदना कर लें, उसमें ये नाम जुड़ता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे इस विनय को स्वीकारा, मेरे साथ मंच पे गए। और एक नाम ये भी है, सौमुद्रा श्रीमान कुंवर भीलपाल सिंह जी सेंगर साहब, पूर्व प्रधान सजारी बुजुर्ग की नातिन बिटिया रानी गुनगुन सेंगर सजारी बुजुर्ग की तरफ से। 10 मुद्रा श्री संदीप रेकवार जी की नानी राजकुमारी जी सिद्धपुरा से पधारी हैं। 20 मुद्रा श्री प्रदीप भैया जी व ब्रजेश भैया जी ललितपुर वाले भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 मुद्राएं उदय कुमारी मिश्रा जी के नाती राजा लड्डू गोपाल जी विलाटी खेत हाल निवास नगर पालिका गुरसराय बिलाटी खेत से पधारी माता जी और उनके नाती निश्चित रूप से हनुमंत लाल जी की कृपा के पात्र होंगे, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। 50 मुद्रा रतन लाल जी अध्यापक ग्राम बमोरी से पधारे हैं। 50 मुद्रा श्री अर्जुन सिंह जी राजपूत साहब, आप पहाड़ गांव से पधारे हैं और स्वयं दशरथ के सुपात्र हैं, यानी दशरथ जी का अभिनय में आप दक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त मेहमानों का, समस्त भक्तों का। आपकी जय हो। निषाद राज जी भगवान हो राज भवन हमको रहना था, हमको ये बनवास हुआ। राज भवन हमको रहना था, हमको ये बनवास हुआ। निषाद राज जी भगवान और राज ना जाने, ये राज ना जाने, राज ना जाने ये राजा दशरथ, उनको ना विश्वास हुआ। राजभवन हमको रहना था, हमको ये बनवास हुआ। राजभवन हमारी माँ ने ऐसा आदेश दिया है कि राम तापस वेश विशेष उदासी, और ये 14 वर्षों के लिए राम वनवासी, और ये राजरानी वो महारानी, राज में थी ये बोरानी। राज न जाने ये श्री महाराज दशरथ, रानी को क्या है रानी, पर ये मांगा जब प्रिय वर से, उनको ना विश्वास हुआ। हमारे पिताजी को ये विश्वास नहीं हुआ कि केकई माता केकई के द्वारा उससे वरदान मांगे जाएंगे, पर ये मांगा जब प्रिय वर से, उनको ना विश्वास हुआ। राम के लिए ठाकर आज और निषाद राज जी भगवान तो राजभवन हमको रहना था, हमको ये बनवास हुआ। राजभवन
इसलिए निषाद राज जी राम वनवास में है और 14 वर्षों के लिए किसी ग्राम के अंदर मैं प्रवेश नहीं कर सकता हूं, नहीं तो हमारा ग्रामवासी का रूप बन जाएगा। हे महाप्रभु, आप माता पिता के आदेश अनुसार इस वन प्रखंड में आए हैं, तो आए नाथ मैं आपको वो स्थान दिखाता हूँ। उस स्थान पर यदि आपको उचित लगे तो आप मुझे आदेश प्रदान कर देना, मैं उसी वृक्ष के नीचे आपका आसन तैयार करा दूंगा। नहीं रघुनाथ ही ठाव दिखावा सब सुपास, कही राम सब बात देखे सुहावा। यही है वो स्थान। तो गोहे सवार साथ ही रसाई, कुछ किस लय में मृदुल बनाई। आए प्रभु, विश्राम करें। निषाद राज जी बहुत ही सुंदर स्थान है, बड़ा रमणीक स्थान है, बड़ा सुंदर स्थान है। हो राम का ये मन कह रहा है कि यहीं पर रुक जाएं, आगे की ओर ना जाएं। और मन कहे रुक जा रे रुक जा, हो मन कहे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पे कहीं। और जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। राम का ये हृदय कह रहा है। और ये प्यारा प्यारा है ये न्यारा, मन कहे रुक जा रे रुक जा, है ये प्यारा और ये न्यारा न्यारा, मन कहे रुक जा रे रुक जा तू। और ये मन कहे रुक जा रे रुक जा, तू यही पे कहीं है। और जो बात इस जगह है ये कहीं पे नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। जय हो। बहुत सुंदर स्थान है, बड़ा ही रमणीक है, हम यहीं पर विश्राम करेंगे। आए प्रभु। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाय, शयन की रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। पाय पलोटत भाई, उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी। पिता तुल्य मंत्री सुमंतो, आप क्या सोच रहे हैं? मंत्री जी, यद्यपि मैं आपको समझ सकता हूं, लेकिन भाग्य को कौन मिटा सकता है? मंत्री जी, रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ हो गया है। प्रभु श्री राम माता जानकी शयन कर रहे हैं। चाहता हूं मंत्री जी, आपकी वृद्ध अवस्था है, आप वृद्ध हैं, आप भी शयन करें, सो जाए।
कछुक दूर सजबान सरासर जागन लगे बैठ वीरासन आप लखन पही बैठ जाई कटि भाथी सर चाप चढ़ाई पर सोवत प्रभु है निहार निखादू मयु प्रेम बस हृदय विषादु तनु पुलकित जललो जनबाई वचन सप्रेम लखन सन कही। आज ये निषाद अपने नेत्रों से क्या देख रहा है? हे महाप्रभु श्री लक्ष्मण, आज ये निषाद जब अपने नेत्रों से ये दृश्य देख रहा है तो अपने हृदय में विचार कर रहा है, विधाता आज तूने मुझे ये दृश्य क्यों दिखाया? ये दृश्य देखने से पहले हमारे नेत्र अंधे क्यों नहीं हो गए? क्यों नहीं हो गए? क्योंकि जो प्रभु हमेशा मखमल के गद्दे और गलीचों पर शयन किया करते थे, आज वही प्रभु इस निषाद के द्वारा बनाया हुआ पत्तों और कुशाओं का आसन उस पर शयन कर रहे हैं। नहीं, ये दृश्य देखने से पहले हमारे नेत्र अंधे क्यों नहीं हो गए? ये दृश्य विधाता आज तूने मुझे क्यों दिखाया? क्यों दिखाया? जब महाराज के भवन की ओर दृष्टि डालता हूँ तो विचार करता हूँ, भूपति भवन सुहाए सुहावा, सुरपत सदन नपट तर पावा। यहाँ तक ही नहीं, मन मह रचित चार चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे, सुच सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंज मन दीप धर सौविध सकल सुपास। ऐसे भवन में शयन करने वाले प्रभु आज यहाँ पर पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रहे हैं। इनके बारे में जहाँ तक भी कहा जाए वहाँ तक बहुत कम है। यद्यपि विविध वसन उपधान तुराई, छीन फैन मृद विसर सुहाई, तैसी राम शयनित करही, निज छवि रति मनोज मन हरही। यहाँ तक ही नहीं, जब पुत्र वधू जानकी की ओर दृष्टि डालता हूँ तो पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। जिनके पिता महाराज जनक, जिनके ससुर देवराज इंद्र के मित्र महाराज श्री दशरथ, उनकी पुत्र वधू जानकी आज इन पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रही है। यहाँ तक ही नहीं, जगवह जिलह प्राण की नाई, मई सोबत ही राम गुसाई। जिन्हें सारे संसार की प्रजा अपने प्राणों के समान चाहती है, या यूं कहूँ प्राणों के समान रक्षा करती है, वही प्रभु आज इन पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रहे हैं। नहीं, मैं तो यही कहूँगा, जो समय प्रभु का खेलने और खाने का था, उसी समय में माता ने वनवास की ओर भेज दिया। तो मैं तो यही कहूँगा, केकई नंदन मंदमती कठिन कुटिलपन की, चाहे रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। जिन्होंने सुख के समय पर महाप्रभु को दुख दिया, उस माता के कहीं ने इनके साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। बोले लखनो मधुर मधुबानी, ज्ञान विराग भगति रस धारी। सखा निषादराज, तुम धन्य हो। संसार में यदि सखा हो तो आप जैसा हो। भयउ प्रेमवश हृदय विषादु, प्रभु श्री राम जी से तुम्हारा प्रेम, इतना प्रेम कि आज उसी प्रेम ने एक विषाद का रूप ले लिया। हे सखा, मैं तुम्हारे इस प्रेम का सम्मान करता हूं, मैं तुम्हारी भावना का सम्मान करता हूं। लेकिन सखा,
जहां तुम दुख की खोज कर रहे हो, तुमने देखा प्रभु श्री राम माता जानकी पत्तों और कुशाओं की साथरी पर शयन कर रहे हैं, तुम्हारे हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। हे सखा, तुम्हें यहां दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां दुख है ही नहीं। जो साक्षात सच्चिदानंद है, सो सुखधाम रामसनामा, जो सुखों का धाम है, क्या वहां तुम्हें दुख प्राप्त होगा? नहीं होगा। यदि दुख देखना है तो दुख इस संसार में देखो। अगर इस संसार में सुख की खोज की जाए तो इस संसार में तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि संसार में सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। हे सखा, इस संसार में सुख नहीं है। सुख और दुख का जन्म केवल कर्म से होता है। प्राणी के द्वारा जैसा कर्म किया जाता, वैसा ही उसे फल भोगना पड़ता है। जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनियत मध्यम पर फंदा, जन्म मरम जय जग जालू, संपत विपत कर्म और कालू। ये संसार में जितने भी व्यवहार हैं, अच्छा बुरा, हित अनहित, जन्म मृत्यु काल, इनका मूल मोह है, केवल अज्ञान है। संसार में कुछ नहीं है। एक स्वप्न की तरह है। जैसे सपने होए भिकारी निप, रंग नागपति होए, जागे हन न लाभ कछु, तिम प्रपंच जिए जोए। यदि स्वप्न में कोई राजा बन जाए या राजा भिखारी बन जाए, लेकिन जब उसका स्वप्न भंग हुआ, उसने क्या देखा, क्या पाया, सब मिथ्या। ये संसार एक स्वप्नवत है, उन्नत यौनत का धोखा है। सपनों का राजा और रंग को होना अनहोना मिथ्या है। हे सखा, इस निश में जोगी जगते हैं, बस सारी जनता सोती है, या वे जग जाते हैं जिन पर कृपा राम की होती है। हे सखा, यह जग जामिल जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। इस रात्रि में केवल योगी लोग जागते हैं। योगी कौन? काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, जो 6 विकारों से जीते हुए हैं। योगी कामना रहित हो, पाप रहित हो, इच्छा रहित हो, कभी विद्वान गुणों के घर, उसे हम योगी कहते हैं। हे सखा, जानिए तबे जीव जग जागा, कब? जब से विषय विलास विरागा। इस संसार में प्राणी तभी जागता जिसने सारे विषयों का त्याग कर दिया। विषय कौन? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर। संसार के प्राणी काम का त्याग कर सकते, लोभ का त्याग कर सकते, मद का त्याग कर सकते, लेकिन एक विकार है मत्सर, इसका दूर करना बड़ा कठिन है। किसी की तरक्की देखी, किसी का उत्कर्ष देखा, मन में ईर्षा व्याप्त हो गई। मत्सर का अर्थात ईर्षा। किसी ने कहा कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह है, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये जिसने इसका त्याग कर दिया, संसार में वही प्राणी है। हे सखा, होए विवेक को मोए भ्रम भागा, तब रघुनाथ शरण अनुरागा। विवेक होने पर मोह दूर हो जाता है, तब प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुराग होता है। क्योंकि सखा,
प्रभु श्री राम अखल कोट ब्रह्मांड नायक हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, बिल्मात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनेन्द्र, सुरेंद्र जिनके दर्शनों को लालायित रहते हैं वो प्रभु श्री राम है। राम ब्रह्म परिमारत रूपा, अविगत अलख, अनादि अनूपा, जिनका न आदि है न अंत है, ऐसे परमात्मा तुम्हारे सन्मुख है। आज प्रभु श्री राम के द्वारा धर्म का पालन किया जा रहा, क्योंकि सखा इस संसार में धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। यदि कर्म बड़ा, कर्म जिसका है बड़ा, वही तो बलवान है। देह तो मिट्टी है केवल, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है। लेकिन सखा आत्मा परमात्मा का स्वरूप होती है। जब कर्म धर्म के अनुसार किया जाएगा तो वो कर्म नहीं बल्कि सुकर्म कहलाएगा। किसी ने कहा अस्त्रम जीवनम लोके अस्त्रम धनी ओबने अस्त्रम पुत्रोदारस्व, धर्म कीर्ति दो स्त्रम। इस लोक में जीवन नहीं रहता, इस लोक में जवानी नहीं रहती, पुत्र नहीं रहता, राज्य नहीं रहता, वैभव नहीं रहता, रहता तो केवल धर्म रहता और धर्म की कीर्ति रहती। हे सखा, भगति भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाख कृपाल, करत चरत धर्म मनुष्यतनु, सुनत मिटे जगजाल। आओ ऐसे परमात्मा तुम्हारे सन्मुख हैं, प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित हो जाएं, इनके चरणों में अनुराग रखें। कहत राम गुनो भुन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट झीर मंगावा। हेलो, ये 50 मुद्रा श्रीमान भैया मंजू अहरवाल जी के नाती राजा, नरेंद्र भैया जी, जीवन भैया जी, आशिक भैया जी, दीपक भैया जी व आशीष अहरवाल बंधु ताला मोहल्ला रामघाट सजारी बुजुर्ग की तरफ से 10 मुद्राएं श्री धनीराम अहरवाल जी के नाती आरब भैया जी, 10 मुद्राएं श्री रामचंद्र अहरवाल जी की और नातिन संजना गुड़िया ताला मोहल्ला रामघाट सजारी बुजुर्ग। 10 मुद्राएं श्री रामचंद्र अहरवाल जी की दूसरी नातिन पलक गुड़िया रानी ताला मोहल्ला रामघाट सजारी बुजुर्ग। 10 मुद्राएं रामचंद्र अहरवाल जी के तीसरी नातिन ईशानी बिटिया रानी ताला मोहल्ला रामघाट सजारी बुजुर्ग। 10 मुद्राएं श्री रामचंद्र अहरवाल जी के की चौथी नातिन देवांशी गुड़िया ताला मोहल्ला रामघाट सजारी बुजुर्ग। और 10 मुद्राएं रामचंद्र अहरवाल जी की अगली नातिन और रिया गुड़िया ताला मोहल्ला रामघाट सजारी बुजुर्ग की तरफ से दान समर्पित। और 10 मुद्राएं से दीपक कुशवाहा साहब ग्राम मेरा निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुंदर ये लीला का मंचन देख रहे हैं, शायद आपको पसंद आए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय निषाद राज जी, भगवान बट का दूध मंगवाया जाए, क्योंकि राम अपनी ये जटाएं बनाना चाहता है। जब मैं ये 14 बरस व्यतीत करने के बाद जब मैं अयोध्या के लिए जाऊंगा तो सारे अयोध्या के लोगों को ये विश्वास हो जाना चाहिए कि राम ने ये 14 बरस वन में ही व्यतीत किए हैं। और ये जो बट का दूध है राम के लिए एक विश्वास का स्वरूप बन जाएगा। विश्वास का स्वरूप, जब ही तो कहा है बट विश्वास अचल निज धर्मा, धर्म का ये रूप बन जाएगा राम के लिए। इसलिए बट का दूध लाओ, हम लक्ष्मण के सहित अपनी ये जटाएं बनाना चाहते। अवश्य महाप्रभु। राज सेवक अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलिना,
कही कर जोर वचन अति दीना। ठहर जाओ राम, ठहर जाओ राम, नहीं राम, नहीं। राम स्वयं अपने हाथों से बटका दूध डालकर सुंदर केस जटाओं में परिवर्तित कर रहे हो राम। नहीं राम, नहीं, नहीं। जिन केसों में नित्य प्रति सुंदर इत्र डाले जाते थे, सुंदर तेल डाले जाते थे, उन्हीं केसों में आज बटका दूध डाला जा रहा। अरे विधाता कैसी लीला है तुम्हारी, हृदय की आशाएं सब छीन ली हमारी। कुछ समय पूर्व मैंने सुना था राम अयोध्या के राजा बनेंगे, राज सिंहासन पर बैठेंगे। हम ही नहीं बल्कि अयोध्या का प्रत्येक प्राणी महाराज कहकर पुकारेगा। लेकिन आज अनुज सहित सिर जटा बनाए वन कांड का पहला दृश्य देखकर मंत्री सुमंत का हृदय दुख से दुगुणित राम, हम तो ये कहेंगे हो चुकी केकई की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके, मेरे इस हृदय गगन पट पर वरदानों के घन गाज चुके। हे नाथ लौट चलिए घर को, जनता जीवित हो जाएगी, वही प्रजा अपने इन हाथों से पुनः मुकुट पहनाएगी, पुनः मुकुट पहनाएगी। चलते समय तुम्हारे पिता महाराज दशरथ ने हमें आदेशित किया था, मंत्री सुमंत राम को रथ में बैठाकर वन का भ्रमण करा ले आना। नाथ कहूँ हस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। राम लक्ष्मण बहू सीता को रथ में बैठाकर वन का भ्रमण करा ले आना। सुरसरी में स्नान करा के वापस अयोध्या ले आना। लेकिन मैं देख रहा हूं केस जब जटाओं में परिवर्तित कर दिए हैं तो संभव है वापस अयोध्या लौटना। हे राम, ये वन कांड का दृश्य देखा नहीं जा रहा, इसलिए निवेदन है अयोध्या वापस लौट चलो, अयोध्या वापस लौट चलो। राम मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। पितातुल्य मंत्री सुमंत्र जी, आप हमारे पितातुल्य हैं और धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं सभी सिद्धांतों को आपने भलीभांति पढ़ा है। मैं आपसे अत्याधिक कुछ नहीं कह सकता हूं। सदैव आपने राम की तो बात ही क्या है, हमारे पिताजी को भी आपने सुंदर मंत्रणा दी और आप अयोध्या के एक स्तंभ हैं, स्तंभ। आपको ये पता है कि बड़े बड़े राजा हुए, जैसे राजा शिव, राजा दधीच, हरिश्चंद्र जैसे सम्राट हुए जिन्होंने संकट का सामना किया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा। और वही धर्म राम को भी बड़ी सुलभता से मिल गया है। यदि इस स्थिति में राम कहीं धर्म को छोड़ दे तो संसार के लोग राम को भी छोड़ देंगे, क्योंकि धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा ये दायित्व है। मंत्री जी कहें आप अयोध्या के लिए लौट जाएं, ये राम अयोध्या के लिए नहीं जा सकता है। हो मंत्री बल
नाथ से तुमसे बस यही मांगते हैं, जितनी जल्दी हो सकती है उतने जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तक इस राघव को बिसराओ। 14 वर्षों के लिए तक जितनी जल्दी हो सकती है उतने जल्दी घर जाओ तुम। जितनी जल्दी ये 14 वर्षों के लिए तक इस राघव को बिसराओ। 14 वर्षों के इसलिए आप अयोध्या के लिए लौट जाएं। ये राम अयोध्या के लिए नहीं जा सकता है, कारण है शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, ये सहे धर्म हित कोटि कलेसा। राजा शिव हुए, राजा दधीच हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने कभी धर्म को नहीं छोड़ा। और रंती देव ये बलि भूप सुजाना, धर्म धरेऊ सही संकट नाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजेते हूँ पर अपयश छावा। वही धर्म राम को भी बड़ी सुलभता से मिल गया है। और राम यदि कहीं धर्म को छोड़ दे तो सारे संसार में मैं अपयश का भागीदार बन जाऊंगा। तुमने राम को चलना सिखलाया, राम को चलना सिखलाया, राम चलना नहीं जानता था। हो और तेरी उंगली पकड़ के चला, और तुम्हारे ही प्यार में और मैं ये पला, तो ये पिता तुम हमारे, मैं हूं तेरा लला। ये पिता तुम हमारे, मैं हूं तेरा लला। ये पिता पिता तुम हैं आप हमारे, और ये तेरी उंगली ये पकड़ के चला, तेरे ही प्रेम में और मैं ये
तुम पिता हो हमारे, मैं हूँ तेरा ललाए पिता तुम हमारे। पिता बोल रहे हैं आप हमारे, और ये पिता तुम हमारे, तुम हमारे, मैं हूँ तेरा ललाए पिता तुम हमारे, मैं हूँ तेरा। अवध में अंधेरा हो गया है, हमारे पिताजी की देखभाल करने वाला कोई नहीं। अवध में अंधेरा हुआ और दिवस ये ढला, अवध में अंधेरा हो गया। अवध में अंधेरा हुआ और दिवस ये ढला, ये पिता तुम हमारे, मैं हूँ तेरा ललाए पिता तुम हमारे, मैं हूँ तेरा ललाए पिता। ये मैं सोई धर्म सुलभ कर बाबा, मैं सोई धर्म ये सुलभ कर बाबा, ये तजे त्योपुर अपयस छावा तजे। धर्म न दूषर सहते समाना, धर्म न दूषर ये सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, ये पिता तुम हमारे, मैं हूँ तेरा ललाए पिता तुम हमारे, मैं हूँ तेरा ललाए पिता। इसलिए राम को मजबूर ना करो, राम अयोध्या के लिए नहीं जाएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप हमारे पिता तुल्य हैं। यदि तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उत्तर फिर पातक लहाऊ। यदि मैं आपको कोई उत्तर दूं, कोई शिक्षा दूं, तो राम के लिए तो ये पाप का विषय बन जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं आप अयोध्या के लिए लौट जाएं। राम निवेदन किया, आप अयोध्या वापस लौट चले। आपने धर्म का सहारा लेकर अयोध्या वापस जाने से इनकार कर दिया। राम ठीक है, मैं जानता हूं 14 वर्षों के लिए किसी नगर या ग्राम में नहीं जाएंगे, ये दृढ़ संकल्प है आपका, तो आपके संकल्प का मैं भी खंडन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक निवेदन आप स्वीकार करें। क्या निवेदन? राम, हमारा ध्यान बहू सीता की ओर जाता है। जानता हूं बहू सीता के स्वभाव को। अयोध्या के महलों की बनी हुई दीवारों पर हिंसक जीव की आकृति देखकर सीता डर जाती है, भयभीत हो जाती है। तो घनघोर जंगल में तो सजीव हिंसक जीव देखने को मिलेंगे। कहा भी है बहु सीता के विषय में, पलंग पीठ तज गोद ढिढोरा, सिय न दीन पग अबनी कठोरा। कठोर भूमि का भ्रमण सीता कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो हमारा निवेदन ये है
किसी पिता का पुत्र यदि परदेश में है, बहू यदि घर में है, तो माता पिता को सांत्वना मिलती रहती है। तात उपाय कीजिए सोई, ताते अवध अनाथ न होई। बेटी वैदेही सीता को मैं सोता देख नहीं सकता, इन पत्तों और कुशाओं पर मैं सोता देख नहीं सकता। बस इन्हें साथ में लौटा दे, कुछ प्राण दीजिए कौशल को, सीता भी संग में जाएगी, तुम्हारा समझिए कौशल को। नहीं नहीं मंत्री सुमंत्र जी, अब ऐसा कुछ मत कहो। मैं अवश्य सीता को अयोध्या के लिए वापस। जय हो आपकी, जय हो। प्रिय जानकी, मंत्री सुमंत्र जी का कहना है कि तुम अयोध्या के लिए लौट जाओ तो तुम्हारा हित है, कल्याण है, क्योंकि तुम्हारे जाने से हमारे पिताजी की बुद्धि बड़ी ही भोली हो जाएगी। जब जब मात करें शुद्ध मोरी, हो यह प्रेम बकल मति भोरी। तब तब तुम कहे कथा पुरानी, सुंदरी समझाई मृदुबानी। सुंदर बचनों के द्वारा, मीठी बाणी के द्वारा हमारी पिताजी को और माताजी को समझा दिया करो। जानकी, ये वन बड़ा कष्टमय है, वन में अनेक नाना प्रकार की विपत्तियां आएंगी। हे राजकुमारी शिखावन सुनहु, आन भांत जिए जन कछु गुनहु। अपने हृदय में दूसरी प्रकार मत समझ लेना। मैं जो शिक्षा देने के लिए जा रहा हूं उसे सुनो। ये सादर सास ससुर से बिकाई, सादर सास ससुर से बिकाई, सब विधि भामनी भवन भलाई। सादर सास ये ससुर पद पूजा, ये सादर सास और ससुर पद पूजा, या सर धर्म और नहीं पूजा। माता और पिताजी की, अपने सास ससुर की सेवा करना, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इसलिए जानकी, तुम अयोध्या के लिए लौट जाओ तो तुम्हारा कल्याण है और हित होगा तुम्हारा। सीता तुम्हारा हित होगा इसमें। सुनहु प्राणपति परम स्नेही, हे प्राणाधार, मेरे प्राणेश्वर, मुझसे परम स्नेह करने वाले मेरे नाथ, मेरे आराध्य देव, आप कहते हैं जानकी मंत्री जी के साथ अयोध्या वापस चली जाओ। प्रभु विचार करें आप, तुम ही विचार कहो नरनाहा, प्रभु तज भवन काज मम कहा। आप भला विचार करें, आपके श्री चरणों को छोड़कर भला मेरा अयोध्या में क्या काम है प्रभु? मैं तो आपके चरणों की दासी हूं। आप सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। मैं पुनि समोजी दीख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। आपसे बिछुड़ जाने पर संसार में नारी के लिए कोई दूसरा कष्ट नहीं है। प्रभु मेरी विनय को स्वीकार करो मेरे नाथ। ना
परिजन नगर बन, वो बन नगर के समान और बन के हिंसक जीव मेरे परिजन जब मैं आपके साथ हूं प्रभु। नाथ साथ सुर सदन सम परन साल सुख से बनी हुई झोपड़ी हमारे लिए अयोध्या के कनक भवन समान होगी प्रभु। प्रभु करुणामय परम विवेक, छोड़कर कहीं दूर रह सकती है? छाया कभी शरीर से पृथक नहीं रह सकती नाथ। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहारी, हे भानुवंश के सूर्य, भला क्या किरण कभी पृथक रह सकती है? मेरा जीवन पति पाऊं जानकी, मैं भी ये जानता हूं तुम्हारी ये भावना कह रही है हो
वन में नहीं। हेलो, ये 20 मुद्राएं कुंवर नमन जादौन की तरफ से 20 मुद्राओं का दान हुआ है। कुंवर नमन जादौन 50 मुद्राएं श्री अर्जुन सिंह जी राजपूत साहब ग्राम पहाड़ गांव से पधारे आप दशरथ बंधुओं, जो आप मंच पे ऑलराउंडर के रूप में अभी देख चुके हैं। दशरथ और जनक का अभिनय। पहाड़ गांव से पधारे अर्जुन सिंह राजपूत जी भी दशरथ के बहुत सुंदर अभिनेता हैं। निश्चित रूप से हनुमंत लाल जी के जब आप प्रांगण में आ गए तो इस अभिनय को 4 चांद लग जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। 50 मुद्राएं श्रीमान ओम प्रकाश लल्ला साहब ग्राम खनुआ से, जो आपके भगत जी के दरबार में 24 घंटे सेवा देते हैं। बंधुओं, मुझे याद आया, आज भूल हुई व्यस्तता के कारण भंडारा ठीक 6 बजे प्रारंभ हो जाता है। इस प्रांगण में जो भी महान भाव प्रसाद पाना चाहते हैं, उनको क्षुधा का जरा भी एहसास है तो अविलंब भगत जी के दरबार में पहुंच जाएं। रोड के किनारे बोर्ड लगा हुआ है। भंडारा रात्रि 10 बजे तक चलता है और सुबह से प्रारंभ फिर हो जाता है। तो आप लोग संकोच न करें। समस्त भाइयों से अनुरोध है कि आप भंडारे में जाकर प्रसाद अवश्य ग्रहण कर लें। यह भंडारा भगत जी के सहयोगियों द्वारा और स्वयं भगत जी के निर्देशन में चल रहा है। और ये 100 मुद्राएं पंचश्री, वाह, ये बुलेट की आवाज सुनकर ताली बज रही है, हम समझ रहे हैं। खुशी है, इंतजार था आपका। ये 100 मुद्राएं परम श्रद्धेय पंचश्री राम कुमार पाठक जी, मुन्ना भाई साहब पूर्व प्रधान ग्राम बरौला, मेरा ये सुंदर अभिनय जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जनक नंदिनी जी जानकी जी को अवश्य वापस जाने के लिए कह रहे हैं। 20 मुद्राएं श्री देवानंद चौधरी जी के नाती राजा अनुरोधो राजा रानीपुर से पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। 20 मुद्राएं। और ये 10 मुद्राएं श्री रमेश वर्मा जी के नाती राजा आशिक कुमार वर्मा ताला मौला रामगढ़ से आई बुजुर्ग। 10 मुद्राएं रमेश वर्मा जी की नातिन बिटिया रानी साक्षी गुड़िया ताला मौला रामगढ़ से आई बुजुर्ग की तरफ से दान मंच के माध्यम से विष्णु महायज्ञ में समाहित। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय जानकी, सुन लो मेरी जनक दुलारी, जनक की दुलारी, सीता तुम हो अति सुकुमारी, भाग जो मेरे लिखी लिलारी। हमारी जो लिलार में लिखा हुआ है राम के, तो
मुश्किल क्षण जाना है, बन जाना है, बन जाना प्रभु साथ में बन जाना। बन जाना है, बन जाना प्रभु जी साथ में बन मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। मैं चातकनी स्वात बिंदु तुम, मुझ चकोरनी के तुम चंद, मैं नलिनी हूँ तुम सूरज हो, मैं भ्रमरी तुम मकरंद।